Hello students, this video is second part of the chapter reproduction in plants. So let's start the chapter from activity 12.2. In this activity what you have to do, you have to take a fresh potato and you have to observe the scars on it. Okay, scars like this as shown in figure 12.2. So these scars are also known as eyes. Okay, these are called eyes of the potato. So you have to cut the potato into small portions and each with an eye and bury them in the soil. आपको क्या करना है, जो पोटैटो में आपको ये आइज वाला पोर्शन दिख रहा है इसको आपको नाइफ से कट करना है. क्लियर. और आपको क्या करना है, फिर सॉइल में बरी करना है. उसके बाद आपको कुछ दिनों तक इसको वाटर डालना है रेगुलरली और फिर आपको ऑब्जर्व करना है इसकी प्रोग्रेस कि आप क्या देखोगे कि ये एक नए प्लांट में ग्रो कर जाएगा. क्लियर. इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, जिंजर और टर्मरिक में भी सेम प्रोसेस अडॉप्ट करके आप उसमें भी ये चेंजेस देख सकते हो, उसमें भी आप न्यू प्लांट को ग्रो होते हुए देख सकते हो. नेक्स्ट इज ब्रायोफाइलम विच इज ऑल्सो नोन एज स्प्राउट लीफ प्लांट. इसमें बड्स होते हैं लीव्स के मार्जिन में एज शोन इन फिगर 12.4 like this. This is a leaf of bryophyllum with buds in the margin. Clear? So, if a leaf of this plant falls on a moist soil, each bud can give rise to a new plant. इस प्लांट में क्या होता है कि इसकी जो लीव्स होती है अगर वो मॉइस्ट सॉइल में अपने आप गिर जाए तो भी एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है. तो ये इसका वेजिटेटिव पार्ट होता है जिससे न्यू प्लांट ग्रो करेगा. कुछ प्लांट्स में रूट्स जो होती है वो नए प्लांट को बनाती है, लाइक स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया इज आर द एग्जाम्पल्स. ओके. और प्लांट्स लाइक कैक्टाई ये प्रोड्यूस करते हैं न्यू प्लांट्स को when their parts get detached from the main plant body. इनमें क्या होगा, जो प्लांट्स होंगे उनका जो रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट है वो उनसे डिटैच हो जाएगा और वो फिर एक नए प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हर एक जो डिटैच पार्ट होगा वो ग्रो हो जाएगा इनटू अ न्यू प्लांट. क्लियर. तो जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन से उन्हें बहुत कम टाइम लगता है ग्रो करने में. उनमें फ्लावर्स भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, फ्रूट्स भी बहुत जल्दी आ जाते हैं एज कम्पेयर टू दोज प्लांट विच प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स. क्लियर. सो द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट. यहाँ पे जो न्यू प्लांट बनेगा वो एग्जैक्ट कॉपी होगा पेरेंट प्लांट का, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पेरेंट है. दिस इज द एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो न्यू प्लांट होगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट प्लांट की. क्लियर. और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू प्लांट में कैरेक्टर्स आएंगे वो अपने दोनों पेरेंट के आएंगे. जो दो प्लांट से मिलके न्यू प्लांट बना है तो न्यू प्लांट में अपने दोनों पेरेंट के कैरेक्टर्स आते हैं इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और इन प्लांट्स में क्या होगा, ये सीड्स प्रोड्यूस करेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो नेक्स्ट मैथड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग. बडिंग हमें ईस्ट में देखने को मिलती है. ईस्ट एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसे हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं और ये ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ आवर्स में ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं अगर इनको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिले. क्लियर. तो ईस्ट जो होता है वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. तो ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है, यू कैन सी इन फिगर 12.5. इसमें ईस्ट सेल है, इसमें एक बड डेवलप होगा, आप देख सकते हो फिगर में डेवलपिंग बड. अब ये जो बड है इसमें क्या होगा, इसकी बड की चेन बन जाएगी, मतलब बहुत सारे बड क्या करेंगे, चेन बनती चली जाएगी और उसके बाद में ये डिटैच हो जाएंगे मेन ईस्ट से. ठीक है. और डिटैच होने के बाद न्यू ईस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि न्यू ईस्ट यहाँ से बन जाएगी. तो इसमें बड की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इस प्रोसेस को हम
बडिंग कहते हैं, जो ईस्ट में देखने को मिलता है। क्लियर? तो इस तरह से हमें बहुत सारे ईस्ट सेल्स मिल जाते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। नेक्स्ट मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में इसमें आप एग्जाम्पल अगर हम लें तो आपने स्लिमी ग्रीन पैचेस देखे होंगे पॉन्ड्स में, स्टेगनेंट वाटर में। तो ये क्या होते हैं? ये एल्गी होती है। एल्गी आप सबने देखी होगी पॉन्ड्स में, और जितना भी मॉइस्ट एरिया होता है वाटर के पास में, वहाँ पे एल्गी बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। तो when water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by fragmentation. तो जहाँ पे वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट पे प्रेजेंट होंगे, वहाँ एल्गी क्या करती है? ग्रो करती है और रैपिडली मल्टीप्लाई करती है बाय द प्रोसेस कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। क्लियर? तो जो एल्गी होती है वो ब्रेकअप हो जाएगी इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स में, 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में ब्रेकअप हो जाती है, और ये जो फ्रेगमेंट्स होंगे ये फिर न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर? ये जो प्रोसेस होता है ये कंटिन्यू होता है और कवर करता है लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि हमें शॉर्ट पीरियड में बहुत सारी एल्गी देखने को मिल जाएगी जो एक टाइम पे रिप्रोड्यूस होगी। अब आप फिगर 12.6 में देखिए, इसमें फ्रेगमेंटेशन दिखाया है स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एल्गी। तो स्पाइरोगायरा जो है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो रहा है। आप देख रहे हो ऊपर एक फ्रेगमेंट है और नीचे 2 फ्रेगमेंट है। ठीक है, ऐसे ही ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है और न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं। क्लियर? एंड द प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? आपने फंजाई पढ़ी होगी चैप्टर 1 में, जो कि ब्रेड में लग जाती है। तो फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर फॉर्मेशन से होगा। क्लियर? इसमें आप क्या देखोगे कि स्पोर्स जो होते हैं वो हमें दिखते हैं in the cotton like mesh on the bread. When spores are released they keep floating in the air. As they are very light they can cover long distances. आप फिगर 12.7 में देखिए, इसमें रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस दिखाया है। तो ये फंगस है स्पोरेंजियम, इसका जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम हाइफा कहेंगे, और स्पोरेंजियम में स्पोर्स डेवलप होते हैं। ये स्पोर्स बहुत ही लाइट होते हैं और ये एयर के कांटेक्ट में आने के बाद में बहुत इजीली लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं, मतलब स्प्रेड हो जाते हैं बहुत दूर तक। तो ये जो स्पोर्स होते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती है। हर एक स्पोर जो होता है वो कवर रहता है हार्ड कवरिंग कोट से। क्लियर? जिससे कि वो अनफेवरेबल कंडीशंस में भी रह सके, ह्यूमिड टेम्परेचर में, लो ह्यूमिडिटी में। ये जो कोटिंग होती है, जो कोट होता है, ये प्रोटेक्ट करता है स्पोर्स को कि वो खराब ना हो। सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि इनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है तो ये खराब ना हो, इस वजह से इनके ऊपर क्या होती है? कवरिंग होती है और ये इनको प्रोटेक्ट करती है। क्लियर? So under favorable conditions, a spore germinate and develops into a new individual. जब इनको favorable conditions मिलेगी, favorable condition का मतलब proper temperature मिलेगा, proper soil मिलेगी और humidity मिलेगी। जिस तरह का temperature इनको चाहिए grow होने के लिए, उस तरह का temperature और उस तरह की conditions अगर इन्हें मिलेगी, तब ये grow हो जाएंगे into a new individual. तो प्लांट्स लाइक मॉस एंड फर्न्स ये सब भी प्रोड्यूस होते हैं बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। सो द टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।